अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अभी मैं आ गया हूँ भटिंडा के किले में, जो कि इंडिया का सबसे ज़्यादा पुराना हिस्टोरिकल और सबसे खूबसूरत ये किला है। राजपूत शैली से लेकर ये गज़नवीद शैली, गौरी शैली और ममलूक शैली जो दिल्ली सल्तनत की रही है, मुग़ल शैली, हर वक्त के बादशाह के वक्त इसका रेस्टोरेशन का काम हुआ है। यहाँ तक कि ये सिखों के भी अंडर में आया था दोस्तों। तो शुरुआत होती है गज़नवी शैली की बात की जाए तो महमूद गज़नवी ने 1004 के अंदर यहाँ पर हमला किया था और ये महमूद गज़नवी की सल्तनत का हिस्सा रहा। और फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 1191 में मोहम्मद गोरी ने इस किले को पृथ्वीराज चौहान से जीता था। और उससे पहले ये लगभग 1004 से 1191 के बीच में राजपूतों के अंडर में ये रहा करता था। स्पेशली पृथ्वीराज चौहान की जो राज्य के अंदर भटिंडा एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट किला हुआ करता था। उसके बाद में 1206 के अंदर जब मोहम्मद गोरी का इंतकाल हो जाता है, 1206 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित करते हैं और इस किले को वो जीतते हैं और काफ़ी वक्त तक फिर ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा रहता है। अब दोस्तों इसी दौरान जब उनका इंतकाल हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो 1210 के अंदर नसरुद्दीन कबाचा जो कि गौरीद सल्तनत से ही ताल्लुक़ रखते थे, वो इस पे कब्ज़ा कर लेते हैं। और उसके बाद में फिर उन्हीं के दामाद जो बहुत बड़े पावरफुल सुल्तान रहे हैं, अल्तमश, वो सुल्तान बनते हैं दिल्ली के और इस किले को दोबारा से जीत लेते हैं। अब अल्तमश के इंतकाल के बाद में फिर कहानी बदलने लगती है, क्योंकि 1236 के अंदर उनकी बेटी रज़िया सुल्तान यहाँ पर एक इफ्तिखार खान करके जनरल हुआ करता था, विद्रोह कर देता है। और जब वो यहाँ पर आती हैं तो रज़िया सुल्तान को इसी किले में कैद किया जाता है। अभी फ़िलहाल रेस्टोरेशन का काम हो रहा है और ऊपर की तरफ शायद हो सकता है कि जिस साइड में मैं आप दिखा रहा हूँ वहाँ पर रज़िया सुल्तान का कैद वाली जगह भी होगी, लेकिन अभी वो रास्ता बंद किया गया है। मस्जिद भी ज़रूर होगी। और इसी तरह से फिर रज़िया सुल्तान से इफ्तिखार खान शादी कर लेता है। और फिर एक ट्रेजेडीज़ ये होती है कि जो स्थानीय पंजाबी लुटेरे होते हैं वो लोग इनको इफ्तिखार खान को, रज़िया सुल्तान को मार देते हैं। जो कहावत है रज़िया गुंडों में फंस गई, तो वो लुटेरे वाली यही कहानी थी कि लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। अब ये फिर बाबर बादशाह से जीत लेते हैं और बाबर बादशाह के जीतने के बाद में मुग़ल सल्तनत का हिस्सा बनता है। मतलब दोस्तों ये जो किला है ना, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हमेशा से होती ही रही है। अब नई गड़बड़ ये होती है कि अकबर बादशाह के जो पेट्रॉन होते, जो उनको सपोर्ट करने वाले होते, बैरम खान, वो विद्रोह कर देते हैं। तो 1558 में वो यहीं रुकते हैं और इस विद्रोह के अंदर फिर अकबर बादशाह उन्हें हरा देते हैं, उन्हें फिर माफ़ भी कर देते हैं, फिर उन्हें कुछ पर पहुँचा देते हैं। अब सबसे बड़ी दौर जब 1707 में औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद जब मुग़ल सल्तनत कमज़ोर हो जाती है, तो सभी दूर से विद्रोह होना शुरू हो जाते हैं। अफ़गान, सिख, मराठे, नवाब, जो इसके अलावा जो रोहिलखंड के पठान लोग थे, ये सभी लोग मतलब विद्रोह करने लगते हैं। तो 1754 के अंदर यहाँ पर विद्रोह होता है और पटियाला के जो सिख राजा होते हैं वो उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं और फिर 1947 तक ये सिख पटियाला स्टेट के अंडर में ही रहता है। एक और चीज़ इसमें ये होती है कि 1704 के अंदर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के लगभग 3 साल पहले यहाँ पर गुरु गोविंद जी आते हैं और यहाँ पर जब वो आते हैं तो सिख लोग उनके लिए अभी फ़िलहाल यहाँ एक गुरुद्वारा ऊपर की तरफ बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये है गुरुद्वारा और फिर नीचे की तरफ बनाया गया था। और एक वक्त में यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, जब पटियाला स्टेट के पहले 1754 के पहले यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेटेड होते थे। फिर 1757 में जब विद्रोह हुआ तो और मुस्लिम मारे गए, फिर 47 के बाद तो पूरे ख़त्म ही हो गए थे। तो ये थी हिस्ट्री भटिंडा किले की। आई होप कि ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। एज आई टेल यू दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ ऑल सूफिया एंड सुल्तान। एंड आई होप कि ये आपको महमूद गज़नवी से लेके पटियाला स्टेट तक की हिस्ट्री अच्छी लगी।
लगी होगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और एक ही चीज़ ये है कि मैंने बहुत सारी मस्जिदों के प्लेलिस्ट बनाई हिस्टोरिकल, वो भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा। हिस्टोरिकल दरगाहों के मैंने चिश्ती सिलसिले का पूरा जो एक सीरियल वाइज मैंने वीडियोस बनाई वो भी चेक कीजिएगा। और पूरी तुगलक डायनेस्टी के बाद जब इंडिया की बहुत सारी अलग अलग गुजरात, मालवा इस तरह की सल्तनतें बनी तो प्लेलिस्ट भी ज़रूर चेक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।